बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1। आज की इस लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, हम लोगों ने करना क्या है कि जो हमारे पास गिवन कर्व दी हुई है, ठीक है, इसका हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने एसिम्पटोट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक सबका सेम मेथड है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो लाजिमी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाए थे कि किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं 13 से लेकर 22 तक, इसमें हमारे पास पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब आर और थीटा शामिल हैं। तो इसका हम लोगों ने क्या करना होता है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 14 देखें, 15 देखें, उसमें हमारे पास आर की वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे आर जो है वो साइन एन थीटा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब आर को अलग करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 था। तो साइन एन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टेरिक से, ठीक है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय साइन एन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप लोग चाहे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या पुट कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे हम लोग आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय साइन एन थीटा, ये इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, तो साइन एन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, कोई फंक्शन हो नीचे इन्फिनिटी और रिजल्ट 0 के बराबर होता है, तो साइन एन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एन थीटा, ये क्या है, एन थीटा। तो साइन का फंक्शन वैसे 0 किस पे होता है, वो होता है 0 पे होता है या पाई पे होता है 0, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं दोबारा समझा देता हूँ, इस एन की वजह से, क्योंकि एन यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर को। इंटीजर में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं, 0, 1, 2, 3, +-1, +-2 सारे नंबर शामिल होते हैं, प्लस वाले भी शामिल होते हैं और माइनस वाले भी शामिल होते हैं। तो 0 पे ये साइन का फंक्शन 0 होता है, और इसके अलावा पाई पे भी क्या होता है, 0 पे। इस n की वजह से, क्योंकि n बिलोंग्स करे इंटीजर को, तो यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई होगा, यहाँ पे 4 पाई होगा, यहाँ पे 5 पाई होगा। तो n क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीजर है ये वाला, ठीक है, इस वजह से साइन का फंक्शन किस पे 0 होता है, इंटीजर पे 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं k बिलोंग्स करे किसी इंटीजर को, तो ये वाला जो हमारे पास एन थीटा है, ये जो है हमारे पास क्या है, एन थीटा है, वो कि ये क्या हो जाएगा, एन थीटा, ये साइन का फंक्शन दूसरी तरफ इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 0 यहाँ पे क्या लगा लेंगे, के पाई, क्योंकि के की जगह पे हम लोग के यहाँ पे कोई इंटीजर है वो है 0, +1, 2, 3, 4, 0 पोट करें, 1 पोट करें, 0 पोट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पोट करेंगे तो पाई आएगा, 2 पोट करेंगे तो 2 पाई, 3 पोट करेंगे तो 3 पाई, ये सब पे क्या होता है, 0 होता है। इस n की वजह से हम लोग बच्चों क्या पोट यहाँ पे लिखेंगे, के पाई, क्या लिखेंगे, के पाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, के पाई था, ठीक है, के पाई था, ये वाला n मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास के पाई ओवर n। यही वाला थीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है, अल्फ़ा इज इक्वल टू है के पाई ओवर n के बराबर है, ठीक है। ये अल्फ़ा हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया। अब हमें चाहिए होता है p की वैल्यू, क्या चाहिए होती है, p की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये लिखेंगे डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है। ए कांस्टेंट है कोई, इसको पहले लिख लेंगे डी ओवर डी थीटा, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एन थीटा, ठीक है,
साइन एन थीटा। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे या जिसको डिवाइड रूल कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट क्या है? कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एन साइन एन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये वाला सारा रिजल्ट 0, ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए एन साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एन थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा। इसको उलट कर देंगे तो डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास मैंने साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय ए एन साइन एन थीटा, ठीक है। बल्कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे कॉज एन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉज एन थीटा, ये भी कॉज एन थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज होता है। बहरहाल ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ये आर है ना, इसका स्क्वायर ले लें बोथ साइड, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ए एन कॉज एन थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? बाय स्टेरिक से, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दें, तो वो हमारे पास बच्चों बराबर है माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एन थीटा, और ये क्या है? साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? ए एन कॉज एन थीटा। ये और ये कट जाएंगे, एक ए इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ए डिवाइडेड बाय एन कॉज एन थीटा माइनस ए ओवर एन कॉज एन थीटा, ठीक है। अब एंगल हमारे पास क्या है? के पाई ओवर एन। एंगल के किसके बराबर है हमारे पास? के पाई ओवर एन के बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। देखें ये हमारे पास कितना आया? आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस ए ओवर एन कॉज एन थीटा, ठीक है, ये वाला आ गया। अब हमारे पास लिमिट इसकी कितनी थी? लिमिट थी हमारे पास के पाई ओवर एन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बराबर है माइनस ए ओवर एन 1 ओवर कॉज एन थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड एन थीटा। किसके बराबर होता है? सीकेंड एन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। लिमिट हम लोग ले लेंगे थीटा अप्रोचेस टू क्या आया था हमारे पास? वो वाला अल्फ़ा। थीटा अप्रोच करेगा अल्फ़ा को, अल्फ़ा किसके बराबर था? के पाई ओवर एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए ओवर एन सीकेंड एन थीटा, और लिमिट कितनी थी? थीटा अप्रोचेस टू के पाई ओवर एन, इधर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए ओवर एन सीकेंड एन थीटा किसके बराबर? के पाई ओवर एन। एन से एन कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए ओवर एन सीकेंड के पाई आ जाएगा, सीकेंड के पाई, ठीक है। ये हमारे पास सारा रिज़ल्ट फिर किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर भी लिखेंगे, तो ये सारा रिज़ल्ट किसके बराबर हो जाएगा? पी के बराबर हो जाएगा। पी हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज़, क्या फार्मूला होता है हमारे पास? P इज इक्वल टू आर साइन इंटू अल्फ़ा माइनस थीटा। P किसके बराबर था हमारे पास? के पाई ओवर एन के बराबर था,
आर साइन अल्फ़ा किसके बराबर था, के पाई ओवर एन और माइनस थीटा, ठीक है, के पाई ओवर एन माइनस थीटा, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये बल्कि पी किसके बराबर है, सॉरी पी किसके बराबर है हमारे पास, ये वाला पी जो रिज़ल्ट है ये वाला है ना, माइनस ए ओवर एन सीकेंट के पाई, ठीक है, इसके साथ नेगेटिव साइन दिया हुआ है। इस नेगेटिव साइन को हम लोगों ने ख़त्म करना है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस आर साइन ये आ जाएगा थीटा माइनस के पाई ओवर एन, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका फाइनल जो असिम्प्टोट की इक्वेशन आएगी, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो लिख लेते हैं। वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए ओवर एन सीकेंट के पाई इज़ इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट गया, आर साइन थीटा माइनस के पाई ओवर एन, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आ जाएगी, ठीक है, टोट ऑफ गिवन कर्व। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसमें भी हम लोग सबसे पहले आर की वैल्यू को अलग करेंगे, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व किया था। तो इसका सलूशन, ठीक है, इसको किसी स्टेरिक का नाम दे दें, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टेरिक से, फ्रॉम स्टेरिक से ये सारा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो r इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, r आ गया। तो इसको आप लोग 1 का नाम दे दें। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हम लोग क्या पुट बच्चों करते हैं, आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो इन्फिनिटी आ जाएगा इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1, ठीक है, और ये आ जाएगा ई की पावर थीटा माइनस 1। ये इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला फंक्शन उधर चले जाएगा। ई की पावर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। नीचे ऊपर कोई फंक्शन और न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो रिजल्ट 0 के बराबर होता है। तो ई की पावर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस 1, ई की पावर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 मतलब प्लस 1 आ जाएगा। इस प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर 0, बेस एक जैसे हो तो पावर भी क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हमारे पास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, मतलब ये कट जाते हैं। तो यही वाला रिज़ल्ट हमारे पास अल्फ़ा के बराबर है। अल्फ़ा किसके बराबर आया, यहाँ पे 0 के बराबर आया। अब हमें क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा, यहाँ पे लेकर लेंगे ई की पावर थीटा प्लस 1, ई की पावर थीटा माइनस 1, कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे इस पर, तो ए बाहर आ जाएगा। कोशेंट रूल क्या होता है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ई की पावर थीटा आ जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ई की पावर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको बेशक आप लोग मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये आ जाएगा ई की पावर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर 2 थीटा माइनस ई की पावर थीटा आ जाएगा, माइनस ई की पावर क्या आ जाएगा 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर क्या आ जाएगा थीटा,
और ये डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या किसके बराबर हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट हमारे पास बच्चों बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2 थीटा, और इसमें से सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस है, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा e की पावर 2 थीटा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा e माइनस 2 की पावर e थीटा, और नीचे हमारे पास क्या था, e की पावर थीटा माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर। इसको उलट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, इसको उलट करेंगे डी थीटा ओवर डी आर, तो ये उलट हो जाएगा e की पावर थीटा माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ पे a 2e की पावर थीटा। अब आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना होता है बोथ साइड, ठीक है, ये हमारे पास r है, इसका स्क्वायरिंग लेंगे बोथ साइड, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a का स्क्वायर e की पावर थीटा प्लस 1 इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा माइनस 1 इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ये आ जाएगा e की पावर थीटा माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a e की पावर थीटा, 2a e की पावर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, इधर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a का स्क्वायर e की पावर थीटा प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर e की पावर थीटा माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला रिजल्ट आ जाएगा e की पावर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2a e की पावर थीटा, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, एक a इससे कट जाएगा, तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन होके वो इधर लिख लेते हैं, वो बच्चों हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ए ई की पावर थीटा प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये अल्फ़ा के किसके बराबर था, 0 के बराबर, तो यही वाला एंगल इधर ले लेंगे, लिमिट हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे ले लेना, आप लोग मैं इधर ही ले रहा हूँ, तो थीटा अप्रोचेस टू ये अल्फ़ा थीटा अप्रोच करेगा अल्फ़ा को, अल्फ़ा किसके बराबर है, 0 के, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ले लेंगे, थीटा की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर 0 प्लस 1 इसका स्क्वायर 2e की पावर 0, तो ये आ जाएगा माइनस a e की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका रिज़ल्ट -2a आ जाएगा, -2a, ठीक है। और यही वाला रिज़ल्ट हमारे पास किसके बराबर आएगा, यहाँ पे p के बराबर है, तो p किसके बराबर आ गया, -2a आ गया, ठीक है। p की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोगों ने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट का फार्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज p इज इक्वल टू r साइन इंटू अल्फ़ा माइनस थीटा, p किसके बराबर आया -2a इज इक्वल टू r साइन अल्फ़ा किसके बराबर आया 0 के बराबर, 0 माइनस थीटा, तो -2a इज इक्वल टू r साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो माइनस पहले आ जाएगा साइन थीटा -2a, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास गिवन कर्व का क्या आ जाएगा, असिम्प्टोट आ जाएगा, ठीक है, विच इज असिम्प्टोट ऑफ गिवन कर्व, ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ आ गया होगा। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को कोई स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।